This is the 22nd lecture in linear algebra. In this video lecture, I will discuss about the basis of a vector space. In my previous video lectures, I have already discussed about the linearly independent set and the vector space and the linear span. So let us take now the definition of a basis of a vector space. So B is a basis of a vector space V of f if it satisfies two conditions, and the first condition is if B is linearly independent set, and the second condition is the linear span of B that is equal to the V. What does this mean? This means that every element of B can be written as a linear combination of the elements of the B, and the cardinality of the set B is nothing but the dimension of the vector space over the field F. तो बेसिकली V हमने कोई वेक्टर स्पेस ले लिया, B हमारे पास कोई सेट है V1, V2 एंड सो ऑन Vn एलिमेंट्स का, जो कि ऑब्वियसली सबसेट है V of f का. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ बेसिस अगर ये सेट अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. दूसरी चीज, इसकी जो लीनियर स्पैन है वो V के बराबर हो. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. एज द फर्स्ट एग्जांपल इज इफ आई टेक S to be 1 0 and 0 1 which is subset of R square over R. ये ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस होती है R square over R. ठीक है, तो आप पहले चेक करिए ये सेट के एलिमेंट्स क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है. यू कैन इजीली सी फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सेट दैट इज 1 0 and 0 1 that comes out to be 1 which is non-zero, and hence it is linearly independent. And the second thing which you have to observe here is that is the span of this set. अगर आप इसका span करिए that is alpha times the first vector plus beta times the second vector. So if you do this thing you will be getting alpha and beta. ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो अल्फा बीटा ये किसको बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर को. सो दिस इज नथिंग. सो बी सेट एस इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है, और इसकी डायमेंशन कितनी है? डायमेंशन ऑफ द एस इज 2. सो डायमेंशन ऑफ एस इज, सो बेसिकली डायमेंशन हमने देख लिया कितने एलिमेंट्स हैं उसमें. तो डायमेंशन का मतलब क्या? दैट इज अ मिनिमम कॉस्ट व्हिच यू हैव टू पे टू मेक अ सेट एज अ सबस्पेस. ये आपको पता है ये जो सेट है ये अपने आप में एक सबस्पेस नहीं था. तो व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट दैट यू हैव पेड टू मेक दिस सेट एज अ सबस्पेस? अब तो ये सबस्पेस बन गया ना. ठीक है, तो आपने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी शो कर दिया, इसका स्पैन चेक कर लिया वो आर के ही आर स्क्वायर के बराबर था. तो हेंस इट इज अ, तो हमने अभी बात करी ये सेट अपने आप में एक सबस्पेस नहीं है, तो हमें कुछ मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़ी जो कि हमने स्पैनिंग से यूजिंग द फील्ड एलिमेंट्स पे करी टू मेक दिस सेट एज अ सबस्पेस. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, जो बेसिस हमने निकालते हैं क्या वो एक सेट ही है या वो एक सबस्पेस भी है? So the next question is, you can clearly see from here even ये जो सेट है, yes this is a basis of R square. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो बेसिस हैं क्या वो सबस्पेस बनते हैं अपने आप में? You can see here that 0 0 does not belong here. ठीक है, so this is not a basis, but I can prove this. So the question is basis just a set or it's a subspace? अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. तो लेट अस सपोज इट इज अ सबस्पेस. अगर अब ये सबस्पेस होगा इसका मतलब इस सेट में जीरो एलिमेंट भी बिलोंग करेगा. जीरो मस्ट बिलोंग टू द सेट बी. ठीक है, अगर किसी भी सेट में बी चले जाए दैट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट एज आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. बट बेसिस के लिए तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए. इट मींस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस basis is just a set, not a subspace. Clear with this point? So now let's solve few more questions. So the dimension of R square over R we have already solved and the answer is 2. So similarly you can check the dimension of R cube over R is 3, and in general dimension of Rn over R is nothing but n. Now let's see, next question is, if you take V to be R square over R and you choose W to be xy belongs to R square such that x is 0. ठीक है, तो अब हमने डायमेंशन निकालनी है. आपको पेपर में ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ W. ठीक है, now the dimension of W, let us solve it through a trick.
आपने जब भी डायमेंशन निकालनी है W की, आप क्या करोगे, n minus the number of independent conditions. Let me repeat. So the dimension of W is nothing but n minus the number of conditions, number of linearly independent conditions, and that is the rank. ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है, that is the dimension of Rn. ठीक है, जो भी इसकी डायमेंशन होगी, तो here it is 2 minus the number of independent conditions. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं W पे independent conditions क्या है कि x 0 होना चाहिए, तो that is 2 minus 1 which is 1. So the dimension of W is 1. Now let's solve few more questions. The next question is W, which is the set containing x, y, z belongs to R cube such that x plus y is 0 and y plus z is 0 and over the field R. ठीक है, so the dimension of W क्या होगी, वही हम ट्रिक लगाते हैं, n minus the number of linearly independent conditions या independent conditions. So n is 3 here and the number of independent conditions are 2. So 3 minus 2, that is 1. And moving on, next question is W, which is containing x, y, z and W belongs to R4 such that x minus y plus z is 0, 2y plus w is 0 and x plus y plus z plus w equals to 0. अब हमें पता है इन केस हमें पता है जो कंडीशंस है वो इंक्रीज कर रही हैं, तो टू अवॉइड एनी मिस्टेक और एरर हम क्या करेंगे, इस सेट का रैंक निकाल लेंगे. सो द रैंक ऑफ दिस सेट इज 1 माइनस 1, आप इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 0, देन इट इज 0 2 0 1 1 1 1 and 1 and all others to be 0. Now we convert this matrix into echelon form. Just operate it R3 minus R2, sorry R1. तो जब आप ये करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 minus 1 2 and again 2. This will be 1 0 0 1 and let it be 0. There is no need to write this, but ठीक है, to avoid any error we are writing this 0 1 and 0. ठीक है, so again आप अब देखिए इसको just subtract कर दीजिए इसमें से. So this is the first pivot, इसके नीचे सारे 0 आ चुके हैं, अब इसके नीचे 0 होने चाहिए, तो जस्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रो 3 को रो 2 से, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0 एंड दिस इज 0. सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. सो n माइनस रैंक हमने करना होता है इसके डायमेंशन के लिए. सो द डायमेंशन ऑफ W इज नथिंग बट n माइनस द रैंक, एंड व्हाट इज n हियर, n इज 4 एंड व्हाट इज द रैंक, दैट इज 2. सो द नटशेल आंसर इज 2. ठीक है, और आप देख सकते हैं हमने इंडिपेंडेंट कंडीशंस काउंट अप करनी होती हैं, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मिलेगी, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ independent conditions थी वो कितनी थी, only 2. So moving on to the next category of questions. So type 2. अब हमारे पास C over R की बात हो रही है, C over R. Yes, this is a vector space. अब C में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, A plus iota B type, where A and B both are reals. फाइन, अब हमने इसकी डायमेंशन की बात करनी है, तो डायमेंशन की बात करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए. सबसे पहले एक Li सेट चाहिए और दूसरा स्पैन चाहिए जो कि सारी C को स्पैन कर दे. ठीक है, तो हमें बताएं, अगर हम चेक करें फर्स्ट 1, I is linearly independent. Yes, you cannot write 1 as a constant multiple of iota, nor you can write iota as a constant multiple of 1. ठीक है, तो this is a linearly independent set. Moreover, 1 and iota spans full complex plane. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, 2. सो द डायमेंशन ऑफ C over R is nothing but 2. So let's go with the trick now. Trick is, जैसे आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेंशन है A plus iota B, तो आप क्या करोगे, जितने यहाँ पे रियल्स मेंशन है आप वो देख लोगे. यहाँ पे एक A है, यहाँ पे एक B है, तो कितने हैं, 2, तो डायमेंशन comes out to be 2. Now let's see this through some more examples. So let's calculate the dimension of C square over R. Now what is C square, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, A plus iota B and C plus iota D types. फाइन, अब आपने इसकी चेक करनी है डायमेंशन वेयर A B C D belongs to real. तो जस्ट बाय द ट्रिक A B C and D 4 हैं, तो डायमेंशन कितनी आ गई, 4. इन जनरल Cn over R की डायमेंशन कितनी होगी, 2n. फाइन, सिमिलरली अगर अब यहाँ पे बात होती C स्क्वायर ओवर C, दिस इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस. अब C स्क्वायर के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, A plus iota B and C plus iota D.
नाउ यू जस्ट सी द फील्ड, यहाँ पे हमारी फील्ड क्या थी, ओवर रियल, तो हमने ए और बी देखा, बट अब हमारी फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे एलिमेंट को हम एक कंसिडर करेंगे यहाँ पे, अगर हम अपने ट्रिक लगाना चाहते हैं। दिस विल बी वन एलिमेंट, दिस विल बी अनदर एलिमेंट, सो द डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर सी is nothing but 2. Clear? Moreover, if you have in general Cn over n, उसकी dimension कितनी हो जाएगी, n. Clear with this? Now, moving on to the next category of questions, that is matrices. How to calculate the basis from matrices? So let's see. So हम अपने ट्रिक से इसको भी सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, हमने कोई 2x2 मैट्रिसेस ले लिया ओवर द रियल, तो बेसिकली ये क्या होंगे, ए बी सी डी, ठीक है, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल एज मेंशनड। तो हमने ये सेट ले लिया, अब हम इसकी डायमेंशन ढूंढना चाहते हैं ओवर द रियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड अब देखिए रियल्स हैं, तो आपने जस्ट चेकआउट कर लेना कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं ओवर द रियल्स जो क्लीनरली इंडिपेंडेंट है। दिस इज ए बी एंड सी एंड डी, सो द डायमेंशन ऑफ v1 इज नथिंग बट 4। सो v2 अगर हम ले लेते हैं m n क्रॉस n ओवर द r, सो द डायमेंशन ऑफ v2 इज नथिंग बट n स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम अगर मैट्रिसेस ले लेते हैं n क्रॉस n, ठीक है, जिसमें एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हैं बट द फील्ड इज ओवर द रियल, सो द डायमेंशन आप यहाँ पे अब कैलकुलेट करिए। अब जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ पे वो कितनी आएंगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ 2x2, हम 2x2 पे देखते हैं, फिर हम जनरलाइज करते हैं इसको ओवर द r। इफ यू 2x2 एंट्रीज a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, p प्लस आयोटा q एंड लेट इट बी। तो ये 2x2 मैट्रिसेस हैं, ओवर द रियल्स हैं। अब आप चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इट कम्स आउट टू बी 8। सो इन जनरल अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स ओवर रियल है, तो उसकी कितनी डायमेंशन आ जाएगी, 2n स्क्वायर, ठीक है। वेयर एज अगर अब आप फील्ड भी कॉम्प्लेक्स ले लो, सो इन दैट केस द डायमेंशन विल बी जस्ट द n स्क्वायर, बिकॉज हम सारे एलिमेंट को एक कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हमें v एक दे दिया है सेट, दैट इज a b c and d, वेयर this belongs to m2 cross 2 over the reals such that a is 0। अब हमें ये कंडीशन गिवन है, so such that if a is 0, तो जस्ट आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो यू गेट 0 b c and d। वैसे अगर हम इसको अपने ट्रिक से सॉल्व आउट करना चाहते हैं, तो हमें क्या ट्रिक क्या है हमारे पास, n माइनस द कंडीशंस, इंडिपेंडेंट कंडीशंस। तो n यहाँ पे कितना है, 4 है, 2 क्रॉस 2 दैट इज 4, माइनस इंडिपेंडेंट कंडीशन इज, जस्ट हमें एक ही कंडीशन गिवन है कि a मस्ट बी 0, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। एंड मोर अगर आप मैट्रिक्स में भी इसको डाल के देखते हो, 0 b c d ओवर द रियल अब पूछा, तो अब देख लीजिए नॉन जीरो एंट्रीज कितनी है, 3 है हमारे पास, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 3। तो इन एनी वे यू कैन सॉल्व आउट द क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। द क्वेश्चन इज, इफ वी हैव अ v a b c d belongs to m 2 cross 2 over the r such that a equals to 2b, then अब आपको डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे डायमेंशन निकालोगे इसकी, दैट इज n माइनस द li कंडीशंस। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है और ये 4 है, दैट इज कम्स आउट टू बी 3, सो द डायमेंशन ऑफ v कम्स आउट टू बी 3। मोर ओवर इफ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ b, इन प्लेस ऑफ a टू बी 2b, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब देखिए दिस इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ दिस, फाइन। तो इसको आप एक एलिमेंट कंसीडर करो, इसको एक, इसको 2, 3, टोटल 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू वी कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ वेरियस सेट्स, व्हाट इज अ बेसिस एंड जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।